वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरनेस्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 पीटी कल समाप्त हो चुका है 26 दिसंबर 2021 को 2 पालियों में। उसका जो फर्स्ट सीटिंग था उसके क्वेश्चंस के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 100 क्वेश्चंस और 100% करेक्ट आंसर के साथ। देखिए, आपको पता है कि कल ही से मतलब इसके जो क्वेश्चंस थे वो वायरल हो रहे थे, लेकिन उसमें एक खामी थी कि सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको अवेलेबल नहीं थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछना पड़ा जिन्होंने एग्जामिनेशन देकर आया है, और सबको कलेक्टिवली आपके सामने एक क्वेश्चंस को यहाँ पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं और फिर अंत में आपको बताया जाएगा कि यूआर कैटेगरी के लिए कितना स्कोर हो तो वो निश्चित रूप से सेफ हैं। बाकी कैटेगरी बाद में जारी किया जाएगा, जो कैटेगरी का कट ऑफ है वो बाद में जारी किया जाएगा। चलिए बिना वक्त के बाद इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इत्मीनान से मिला लीजिए जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देख लीजिए, सबसे ऊंचे हर्बल पार्क किस राज्य में बनाया गया है तो उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद भारत में चाय का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, असम का है। उसके बाद है तीसरा कि प्रथम अफीम युद्ध समाप्त करने वाली संधि कौन थी तो नानकिंग की संधि थी। चौथा था रामसर समझौता का विषय क्या है, रामसर समझौता का विषय आर्द्र भूमि का। ठीक है ना। पांचवा था कि सप्त क्रांति का संबंध किससे है, राम मनोहर लोहिया का। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दीदी दाई आपके द्वार योजना किस राज्य की है, छत्तीसगढ़ राज्य की है। जो लोग इस एग्जामिनेशन को देकर आए होंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले, तो उनको निश्चित रूप से ये आंसर याद आता जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिए इसमें कितने आपके सही जा रहे हैं, कितने आपके गलत जा रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ मैच होगा। अगला प्रश्न, सातवां की साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है, अब्दुल रजाक गुलराह तंजानिया की ये थे। ठीक है ना। आठवां था कि फिट ऐप किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है तो खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अनुराग ठाकुर ने इसको उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है कि एंकर शब्द का संबंध किससे है तो रिले दौर का ये एंकर शब्द इसका संबंध था। 10वां क्वेश्चन है कि बैडमिंटन कब एशियाई खेल में शामिल हुआ तो 1962 जकार्ता के बाद इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 1962 जकार्ता में इसको शामिल किया गया था। 11वां है कि गोला चक्का फेंक का वजन कितना होता है पुरुषों में, ये 2 kg का होता है। 12वां था कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा तो पेरिस में। 32वां भी आपको पता है कि जापान में हुआ था, कोविड के कारण मतलब 2020 में नहीं होकर 2021 में हुआ था, और 33वां आपको पेरिस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 13वां कि पहला सौर ऊर्जा आधारित टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, ये महाराष्ट्र में हुआ था। 14वां था कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, मिलान करना था तो उसमें गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा हो जाता, यहाँ से ये गुजरती है। और अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर बोल रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं तो आपको पता है कि अनुच्छेद 123। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त विजेता व्यक्ति कौन है। ऑप्शंस थे इसमें, आपको रघुवीर चौधरी थे, ये सब वगैरह थे, तो रघुवीर चौधरी को अलग भाषा मिला था, लेकिन हिंदी में, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी सब्जेक्ट में जो मिला था वो मिला था आपको कृष्णा सोबती को मिला था। इनकी पुस्तक थी जिंदगी नामा और इनको 2017 में दिया गया था, तो इसका आंसर हो गया कृष्णा सोबती। एक मैथ वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें था कि 642.5 ऊपर में आपको रेकरिंग है इंटू 7, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। छात्र 2 सॉल्यूशन में फंस रहे थे। मतलब एक सॉल्यूशन था 4497 दशमलव रेकरिंग पावर। ठीक है ना, अधिकांश लोग इस पर मार रहे थे, लेकिन नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा 4497 दशमलव रेकरिंग पर पावर 8। अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे इसको बनाया गया है। यहाँ पे 442.5 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहीं पर है, इंटू 7 है तो 442, और यहाँ पे रेकरिंग को तोड़ा गया है 5/9 करके। उसके बाद इसको मतलब कि मोडमास के नियम पर तोड़ा गया है। फिर यहाँ पे आपको 442.7 और 35.9 मतलब 7 से गुना कर दिया गया है। फिर 4494 होता है और प्लस 3.8 होता है, सबको जोड़ते हैं तो 4497 और रेकरिंग में 8 आ जाता है, तो उसका उत्तर रेकरिंग में 8 वाला होगा। ठीक है ना कि रेकरिंग में 5 वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यूटोपिया के लेखक कौन है। यूटोपिया के लेखक जो है टॉमस मूर है। अगला है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है तो देहरादून में है। उसके बाद अरुणोदय योजना किस राज्य का है तो असम का। अरुणोदय योजना जो है असम का हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश में है। और जाति व्यवस्था के संबंध में भारत में था कि भारत में जाति व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो इसका जो ऑप्शन सी था कि शादी जाति के बाहर हो सकती है, तो नहीं, भारत में जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक मानता है, और शादी जो होती है अपने जाति या अपनी जाति के लोगों के साथ ही की जाती है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इसमें गलत था, ऑप्शन सी इसका सही था कि हमको कुछ चुनाव करना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही था कि शादी जाति के बाहर होता है। 23 जल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था या कब आया था तो 1974 में आया था। सुमंगलम योजना अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य में शुरू की गई है तो उड़ीसा में, इसका था 24 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 25 था कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है तो राज्य पुनर्गठन आयोग से है। उसके बाद 26 था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है 4 फरवरी को। 27 था कि वेन मेंग किस खेल से संबंधित है तो टेबल टेनिस से इसका संबंध था, खिलाड़ी का।
28वां था कि सांची स्तूप किसने बनाया था, तो अशोक ने बनवाया था। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है, तो अलवाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्वाड से संबंधित देश कौन कौन से हैं, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, क्वाड, ठीक है। 31वां सवाल था कि पेले किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। 32 था कि सम्राट यशवर्धन की राजधानी की कहाँ पर थी, तो कन्नौज, ठीक है ना। हर्षवर्धन था, ठीक है ना, कन्नौज हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाइए 33वां पर, सोनार का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको करना था, तो सोनार का जो फुल फॉर्म था वो था, यहाँ पे देख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग था। और उसके बाद मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो पारा के कारण होता है। सौर सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस समिति से है, तो डॉक्टर सोरेन सिंह समिति संबंध से है, ठीक है। उसके बाद है वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे पुकारा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को। ऑडोमीटर किस से मापी जाती है, क्या मापी जाती है, तो दूरी। अक्सर ये दो पहिया वाहन में रहता है, यानी कि आपके बाइक वगैरह में रहता है, दूरी मापती है ऑडोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न था कि छोटे उपग्रह परीक्षण हेतु नया केंद्र कहां पर विकसित किया जा रहा है। आपको पता है कि एक तो आपको जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित होते हैं वो हैदराबाद से होते हैं, लेकिन एक और, चूंकि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, तो एक और जो है विकसित किया जा रहा है वो तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तमिलनाडु था। 40वां था कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी, रायगढ़। जिरकॉन, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग को उलट करके बोला गया था, नॉर्मली हम लोग जिरकॉन पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे सिरकॉन लिखा गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है, तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अपूर्व चंदेला का संबंध किससे था, तो निशानेबाजी से था। और फिलिप एस्टेट एक अंग्रेज थे, इनको सजा हुई थी, किस कांड में सजा हुई थी, 2-4 था, जिसमें कि था आपको चटगांव था, कानपुर था, मेरठ था और ये सब था। तो इसका जो ऑप्शन ए था मेरठ, इससे ऑप्शन का हो जाता है मेरठ कांड से इनको संबंध था, इनको जो है सजा हुई थी। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 44। अगला प्रश्न 45 है कि कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें हो जाएगा 80S, 70S और 70S। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि 70S होगा, नहीं होगा। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होते हैं वो 70-70 में होते हैं, लेकिन जो कोशिका द्रव्य में होते हैं यहाँ पे आपको 70 से 80 मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब 70 से 80 मिल जाएगा तो 70 किस में हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक्स में, और 80 हो जाएगा यूरोकैरियोटिक्स में। तो चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है कोशिका द्रव्य में पूछ रहा है, मैक्सिमम की बात हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए 80, 70 और 70S वाला ये वाला ऑप्शन जो है 80, 70, 70 ये वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इडली बनाने में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, स्टीमिंग था और एक था प्रेशर कुकिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीमिंग वाला, ठीक है ना। उसके बाद था कि सबसे तेज हिमकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग में ही इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए स्प्रे फ्रीजिंग में आपको CFC रहता है, N2 रहता है, CO2 रहता है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका N2 और CO2 बन रहा था, तो स्प्रे फ्रीजिंग का ही इसमें, स्प्रे फ्रीजिंग में आपको तुरंत जो है ठंडक मिलती है। कभी कभी आप लोग याद कीजिएगा कि आपको चोट वगैरह पड़ जाता है, तो उसका भी एक उदाहरण है कि आप जो स्प्रे मारते हैं फास्ट रिलीफ स्प्रे, उसमें भी इसी तरह चीज का रहता है, ठीक है ना। उसमें CFC भी रहता है, लेकिन यहाँ पे N2 और CO2 की बात की जा रही है तो स्प्रे फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। 48 है निसार किसकी योजना है, तो इसरो और नासा की योजना थी, ठीक है। स्वयं जो है पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, उसका संबंध किससे है, तो शिक्षा मंत्रालय से संबंध है। इसमें टीचर्स को, प्राथमिक स्तर के टीचर्स को ट्रेनिंग किया जा रहा है, उनको एनहेंस किया जा रहा है। ऐसी समष्टि पारस्परिक प्रक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरे को न हानि न लाभ हो, उसको क्या बोलते हैं, तो सहभोजिता। और ये प्रश्न आप जो दृष्टि का एक मतलब कि GS करके आता है, बुक आता है, लंबी बुक है, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा पारिस्थितिकी सेक्शन में। ये क्वेश्चन और वन जीव संरक्षण अधिनियम वाला दोनों क्वेश्चन आपको वहीं से उठाया गया है, और वो क्वेश्चन उस चैप्टर से फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन उठाया गया और 2 क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में उठाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 51 किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की थी। एक आवश्यक अमीनो एसिड क्या है, तो ल्यूसीन, ल्यूसीन ऑप्शन बी वाला था, ये इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 53वां था कि अर्थशास्त्र के किस अध्ययन को श्रेष्ठतम परिभाषित किया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही था कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र वाला का, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न था कि 54वां हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो अभिजीत गुप्ता हो जाएगा। पूरा PURA, पूरे का फुल फॉर्म क्या था, तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला अच्छा कि 56 की प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, बाराक ओबामा। 57 था कि 1983 ईस्वी में इली लिली कंपनी ने ह्यूमिलीन की बिक्री शुरू की थी। इसका क्वेश्चन इस प्रकार था कि किस कंपनी ने 1983 ईस्वी में प्रथम बार ह्यूमिलीन की बिक्री शुरू की थी। ह्यूमिलीन एक इंसुलिन का ही एक रूप है जिसका कंपनी नाम उसने दिया था, तो इली लिली कंपनी ने इसको शुरू किया था, ऑप्शन ए इसका सही था। अगला प्रश्न था कि 2001, देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते गए थे 2001 और 2021 में, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से पूछा गया था। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका हो जाता ऑप्शन डी था
कि 10-29 मिलियन लगभग, ठीक है ना। इसका ऑप्शन डी सही था, 10-29 मिलियन लगभग था, ठीक है। इम्पैक्ट सूचकांक का संबंध किससे है? प्रवासी मजदूर से। ये एक महाराष्ट्र बेस्ड जो है संस्था है, वो इसको जारी करती है। कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो कटी बिहू आपको असम में। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरोध कौन है? तो आईजीई। इसका ऑप्शन शायद ए था, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि जहांगीर के शासन में किससे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? तो उस्ताद मंसूर को दी गई थी। 63वां था कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो, ठीक है ना। ऑप्शन इसका लिथगो हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है ये किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ये बहुत ही फेमस है। अगला था कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? तो इसका जो मैथ का था 86-49, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 93 का ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन था, 86-49 ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत का आकार है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन? तो विश्व में 7वां था, ठीक है। 68वां मैथ का एक रीजनिंग था, यहाँ पे इसको करना था, तो इसका 342 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 7 क्यू करके -1 करना था, सब में क्यू करके -1 किया गया था, ठीक है ना। तो 342 इसका सही हो जाएगा। सप्त पंचवर्षीय योजना के मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में 4 ऑप्शंस थे। कृषिगत विकास था, औद्योगिक विकास था, सेवा क्षेत्र का विकास था और डी ऑल था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। जिन्होंने भी हमारा था 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डी यानी कि ऑल ऑफ दिस, तो उनका सही है। बेवर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? बेवर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो प्रथा, जिसको हम अंग्रेजी में कस्टम बोलते हैं, ये इसका स्रोत था, ठीक है। ऑप्शन इसका 71वां था कि जहां पर कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो ऑप्शन डी वाला जो था स्टेफाइलोकाइकाई, ये इसका सही आंसर था, ठीक है ना। सारे भी जो आंसर आपको दिए जा रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस पर दी जा रही है। इसके संभावना मतलब सही होने की संभावना 99.9%। अब 0.1% क्यों छोड़ा जा रहा है, इसको आप समझिए कि बिहार की जो आयोग होती है, एक बार जो गलत आंसर भी मान लेती है उसी को कंटिन्यू करती है। इसका उदाहरण हमने हाल ही में देखा है बीपीएससी में, जो कुंवर सिंह का उन्होंने नहीं पटना में माना उसका योगदान, जबकि एक्चुअल में वो आरा में थे। तो इसीलिए पॉइंट 1 को छोड़ दिया गया है। बाकी इसमें आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 100% बिल्कुल ऑथेंटिक आपको जो भी आंसर बताए जा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके जितने आएंगे समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे स्थिति में होंगे। अंत में मैं बताऊंगा कि आपका स्कोर क्या सही होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि गांधार शैली का, अच्छा इसमें देख लें इधर कुछ क्वेश्चन, हाँ ये हो गया है। 72 में है कि गांधार शैली का संबंध किससे है? भारतीय और ग्रीक कला से। नाभिकीय रिक्टर में नियंत्रक का कार्य क्या होता है? तो नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो नियंत्रक छक करता है, कंट्रोलर रॉड जो होता है वो करता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो बैरन द्वीप है। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में क्या होती है? तो अपघटक की, स्कैवेंजर्स की होती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही था। समूह का उदाहरण कौन सा है? जिसमें कि था रेलवे स्टेशन पर इंसान था, सिनेमा घर में जो दर्शक था, उसके बाद था आपका कि मतलब कि संगीत समारोह में, तो वो सब नहीं होगा। परिवार का जो सदस्य होगा वही इसका समूह का उदाहरण था। अब अच्छा गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है ना। गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखने का कारण क्या है? तो वैयक्तिकरण हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही था। अगला था कि दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज होती है। दुर्खीम को आधुनिक समाज का मतलब आधुनिक समाज शास्त्र का पिता बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन सही था, सी समावयवी एकता जो ऑप्शन हमारे थे। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होती है या उसका गुण क्या होता है? तो वो समावयवी एकता था, ठीक है ना। 80 का था अशोक चक्र पुरस्कार किस बार स्थापित किया गया था? तो 1952 में था। उसके बाद है अगला कि प्रदीप्ति नलिका द्वारा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रदीप्त नलिका द्वारा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? उसमें था ठोस था, इम्प्रेस्ड ठोस था और प्लाज्मा। तो डी वाला जो ऑप्शन था प्लाज्मा, वो इसका सही था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास हेतु औद्योगिक साख, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिए था। निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजनकर्ता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। बहुत सारे लोग इसमें आईएमएफ में फंस गए थे। देखिए आईएमएफ जो भी काम करती है वो सिर्फ सरकार टू सरकार स्तर पर ही करती है, ठीक है ना, निजी क्षेत्रों को नहीं देती है। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से निजी क्षेत्र में एमएसएमई को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था और इसका प्रयोजनकर्ता वर्ल्ड बैंक का था। तो ये वाला इसका आंसर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर की बिंदु क्या होगी? तो उत्पादन संभावना परिधि की जो बिंदु होती है वो इस तरह से कुछ होती है।
इस तरह से होती है, ये भी अरसास का है, इस तरह से कुछ होती है। यहाँ पे कोई एक बिंदु रहेगा, कुछ इस पे बिंदु रहेगा और कुछ बाहर बिंदु रहेगा। तो इस बिंदु की बात की जा रही थी। तो ये बिंदु जो होगा उत्पादन संभावना परिधि के अंदर के बिंदु, वो साध्य तो होता है पर कुशल नहीं होती है। अंग्रेजी में इसको अटेनेबल बट इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। अटेनेबल को कहीं पर फेसिएबल भी बोला जाता है। तो साध्य है पर कुशल नहीं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न था कि हाथ मिलाने वाला हैंडशेक बोला था कि 10 व्यक्ति हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, तो कुल 45 बार मिलाया जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न था ग्रीष्म ऋतु में होने वाली आम्र वर्षा कहाँ पर होती है। ऑप्शन के अनुसार केरल, कर्नाटक, केरल में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है। तो केरल ऑप्शन था, तो केरल इसका सही था, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल मार रहे थे, नहीं, पश्चिम बंगाल इसका केरल होगा। शून्यकाल का क्या मतलब होता है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल जो होता है समाप्त होता है, प्रश्नकाल समाप्त होता है और शून्यकाल शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही था शून्यकाल के संबंध में। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन उपरांत समवर्ती सूची में कौन सा जो है वो विषय शामिल है। तो इसका डी ऑप्शन था कि वन और स्थानीय सरकार, वन और स्थानीय सरकार। देखिए वन तो ठीक है, लेकिन स्थानीय सरकार बिल्कुल विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का विषय हो जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर डी सही था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या है। सीबीसी का क्या कार्य है। तो उसका कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच करना, ठीक है ना, सीबीसी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक विकसित किया गया है, किसके द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही था, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है ना। आज तक प्रदान कुल कितने परमवीर चक्र की संख्या कितनी है। तो कुल 21 परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। आमने सामने की अंतःक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। सूक्ष्म समाजशास्त्र, माइक्रो सोशोलॉजी, ठीक है ना। मतलब आमने सामने की अंतःक्रिया द्वारा किसी चीज़ का अध्ययन कहलाता है सूक्ष्म माइक्रोशास्त्र, यानी माइक्रो जो है सोशलिज्म बोलाता है। अगला प्रश्न था आपको रीजनिंग था। इधर थे Z3A W5D T8G Q12I। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी होता N17M इसका उत्तर था, ठीक है ना। अगला है जब आयोडीन घोल की बूंदों को चावल पानी में मिलाया जाता है तो घोल पीला काला हो जाता है, कारण क्या होता है। ऑप्शन सी था स्टार्च मंड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न था कि भारत का सबसे अंतिम बिंदु क्या है। सबसे उत्तरी बिंदु होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, ठीक है ना। अगला प्रश्न था आपको कि एक नाभिकीय उत्सर्जन का फॉर्मूला था कि आपको एक कोई तत्व है, एलिमेंट है, AZ दिया गया है, उसका एटॉमिक नंबर और उसका चार्ज दिया गया है, उसमें से एक बार निकला है तो उसमें क्या की कमी हो रही है। मतलब कि -1 हो रहा है, यानी कि +1 हो जा रहा है उसके एटॉमिक नंबर में हो रहा है, यानी कि वो बीटा किरण था। उसके बाद उसमें क्या हो रहा है 4 एटॉमिक मास में यहाँ पे कमी हो रहा है तो वो अल्फा हो जाएगा, और अंत में कुछ नहीं हो रहा है तो ये गामा था। तो बीटा अल्फा गामा वाला जिनका ऑप्शन सही था वो सही हो गया, ठीक है ना। 96 है दूध में उपस्थित शर्करा कौन है। तो लैक्टोज हो जाएगा। और है एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट पर छूटती है। पूछताछ कलेक्टर ने बताया कि एक यात्री को बताया कि ट्रेन 10 मिनट पूर्व खुली है तथा एक ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ कलेक्टर ने यह सूचना किस समय दी थी। तो ये ट्रेन वाला जो ऑप्शन था उसका 9.50 यानी कि 9.50 था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है एक और मैथ का प्रश्न था कि 55 से लेकर के 555 तक के बीच के दोनों संख्याओं को मिलाकर कितनी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर 101 था। अगला प्रश्न है किर्चॉफ्स का धारा नियम है डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किर्चॉफ्स का वोल्टाज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन सी था आवेश और ऊर्जा, ठीक है ना। एक प्रश्न 100% प्रश्न जो है वो अभी तक शायद हमको लोगों को नहीं मिल पाया है, तो उसका हमारे पास नहीं पता। यदि आप लोगों को पता होगा तो निश्चित रूप से बताएं। तो ये 99% प्रश्न जो थे यहाँ पर आपको अभी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जिसका एग्जैक्टली 100% करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब बात की जा रही है कि आपको कितना नंबर आना चाहिए। अभी फाइनल में कोई भी वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ कट ऑफ के बारे में, वो अभी सेकंड सिटिंग का भी क्वेश्चन और भी जो सर्वे चल रहे हैं उस पर आएगा, उसके बाद होगा। लेकिन यदि इस सेट के अकॉर्डिंग कोई भी UR कैंडिडेट हैं, सिर्फ मैं UR की बात करूँगा, UR कैंडिडेट हैं, ये यदि 75 या 75+ जा रहे हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सेफेस्ट स्कोर है आपके लिए। और UR कैंडिडेट यदि आप 65 या 65+ हैं इस सेट के अनुसार, इस आंसर के अनुसार, तो आप बहुत सेफ हैं। आंख मूंद करके अब आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। बाकी कैटेगरी के संबंध में भी बहुत जल्द मैं अपडेट डालूंगा।